Hey everyone, welcome to Story पे। Let's talk about this film The Odyssey। ये जो कहानी है वो किसके अराउंड है? एंड सर्टन लोग ये फिल्म के कास्टिंग से अपसेट क्यों हो रहे हैं? सी कास्टिंग ये फिल्म की स्ट्रॉन्ग है। इसमें टॉम ज़ेंडेया, मैट डेमन, एन हैथवे, रॉबर्ट, ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं। ओडेसी का जब ट्रेलर बाहर नहीं आया था, फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, उसके पहले ये फिल्म को बैकलैश मिल रहा था। ओडेसियस की जो कहानी है उसको ग्रीक माइथोलॉजी में कॉर्नर स्टोन की तरह कंसिडर किया जाता है। ओडेसियस जो थे वो एथिका के किंग थे, बट ट्रोजन वॉर जो होने वाला था उसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ट्रोजन वॉर जो था वो 10 ईयर्स तक चला एंड उसके बाद वो वॉर खत्म होने के बाद 10 ईयर्स वापस अपने घर जाने के लिए उनको लगा। अब ये जो रिटर्न जाने की जर्नी थी वो कैसे ओडेसियस ने किया, कैसे वो गॉड से मिले, मिथिकल क्रिएचर्स को उन्होंने फेस किया, ये सब ये कहानी में बताया गया है। एंड मीनवाइल एथिका में उनकी जो वाइफ थी वो कैसे थ्रोन को संभाल रही थी, बच्चों को संभाल रही थी, इसके अराउंड पूरी कहानी है। इस पूरी कहानी में एक डॉग भी है जो ओडेसियस का 20 ईयर्स तक वेट करता है, वो उसका डॉग था। जब किंग वहां से चले गए एंड रिटर्न जब तक नहीं आए, 20 लॉन्ग ईयर्स तक वो डॉग ने वेट किया उनका। एंड ऑब्वियसली जब ओडेसियस रिटर्न आ गए थे वो डॉग जो था वो ओल्ड हो गया था, बट उसने अपना लास्ट ब्रेथ तब लिया जब उसने किंग को देखा। अभी क्रिस्टोफर नॉलन की जो फिल्म रिलीज हुई है उसको देखने के बाद कई लोग इससे इंप्रेस हुए हैं, बट कुछ ऐसे फीडबैक रहे हैं जो कंसिस्टेंट है, जैसे कि ये बहुत एंशिएंट कहानी है तो लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो लैंग्वेज रहेगा वो उस दौर के अकॉर्डिंग एप्ट रहेगा, जैसे कि डैड या डैडी, ऐसे वर्ड्स जो है वो उस जमाने में यूज नहीं किए जाते थे। फादर या अप्रोप्रिएट वर्ड रहता वो डायलॉग में, बट लोगों ने नोटिस किया कि टॉम जब रॉबर्ट से बात कर रहा होता है उस पॉइंट पे उसका कैरेक्टर ये लाइन बोलता है कि माई डैड इज कमिंग होम। उसके अलावा वॉर के दौरान लेट्स गो, ऐसे सारे डायलॉग्स देखने मिले थे। इन अभी एंशिएंट कहानी लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बट सडनली उनको आउट ऑफ नोवेयर डैड, लेट्स गो, ऐसे वर्ड्स सुनने मिल रहे हैं जो फिट नहीं बैठ रहा था इसके साथ। तो ये सारी जो क्रिटिसिज्म है वो वैलिड है, बट सर्टेन ऑडियंस का जो पार्ट है उनका ये भी कहना है कि क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म है, इंटेंशनली उन्होंने ऐसे डायलॉग्स रखे होंगे बिकॉज ऐसे डिटेल्स वो मिस तो नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कास्टिंग के बारे में बात किया जाए तो इस फिल्म का पार्ट ट्रैविस स्कॉट भी है। एंड ये कास्टिंग जब बाहर आया था तब थोड़ा लोग सरप्राइज थे कि ट्रैविस स्कॉट यहाँ पे क्या कर रहा है, बिकॉज वो रैपर सिंगर है, एक्टर वो नहीं है, बट उसका एक छोटा रोल है इस फिल्म में। अपार्ट फ्रॉम दैट, एलियट पेज, इनके कास्टिंग को लेके भी लोगों को थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन था। लोगों को लग रहा था कि एलियट जो है वो अकीलीज का रोल प्ले कर रहा है। अभी अकीलीज जो है उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो बहुत स्ट्रांग है, मस्कुलर है, एंड बहुत साल पहले एक फिल्म में ब्रैड पिट ने अकीलीज का रोल प्ले किया था। तो ऑडियंस के मन में अकीलीज का एक अपीयरेंस सेट है, जिस वजह से एलियट जो है वो मिसफिट लग रहा था, क्योंकि लोगों को ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि एलियट जो है वो अकीलीज का रोल प्ले कर रहा है, बट वो उस कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहा था, वो फिल्म में सिनन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। देन और एक रोल को लेके कंट्रोवर्सी हो रहा था, एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया है सैडली। हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है वो क्वीन ऑफ स्पार्टा थी, एंड ये बोला जाता है कि ट्रोजन वॉर जो पूरा शुरू हुआ वो इस क्वीन की वजह से इनिशिएट हुआ। अभी एंशिएंट सोर्सेज जो है वो थोड़ी डिवाइडेड है, दो टाइप की कहानियां बताई जाती है। कुछ कहानियों में ये बोला जाता है कि क्वीन ऑफ स्पार्टा को अबडक्ट किया गया था, किडनैप किया गया था, जिस वजह से ट्रोजन वॉर शुरू हुआ। दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि वो विलिंगली वहां से चली गई थी, इलोपमेंट था ये। बट स्टोरी कहीं से भी शुरू क्यों ना हो, बट बोला ये गया कि हेलेन ऑफ ट्रॉय के अराउंड जो इंसिडेंट हुआ इस वजह से ट्रोजन वॉर जो है वो इनिशिएट हुआ। अब इस फिल्म में हेलेन ऑफ ट्रॉय का जो रोल है वो लुपिता ये एक्ट्रेस प्ले कर रही थी। ट्रेलर रिलीज के पहले ये कास्टिंग डिटेल्स बाहर आ गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस को एक्सट्रीम वे से ट्रोल किया गया। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हेलेन ऑफ ट्रॉय का स्किन कलर क्या था ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। तो लोगों का इस वे से हेट देना कि ब्लैक वुमन क्योंकि कास्टेड है तो हेट दो, दैट इज एक्चुअली वेरी सैड। अभी आप बोलोगे कि स्नो वाइट फिल्म के वक्त जब रेचल ज़ेगलर को कास्ट किया गया था उस पॉइंट पे जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था वो फिर वैलिड कैसा है, तो डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, स्नो वाइट जो है वो एक फिक्शनल कहानी है जो एक राइटर ने लिखा था, एंड क्लियरली उस बुक में अपीयरेंस को वगैरह डिफाइन किया गया था, उसके स्किन कलर के बारे में बात किया गया था। तो बुक के बेसिस पे अगर आप कहानियां बना रहे हो तो ऑब्वियसली लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई चेंजेस आप मत करो एक्सट्रीम। वहेराज ऐसी कहानियां जहाँ पे अपीयरेंसेस के बारे में डिटेल्स दिए ही नहीं गए हैं, देन इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। हर एक कल्चर में, रीजन में वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको जो स्किन कलर फेमिलियर रखता है वो अपने एंशिएंट स्टोरीज को वैसे सोचते हैं, वैसे डिपिक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो हेलेन ऑफ ट्रॉय का जो रोल है उसमें किसको भी कास्ट किया जा सकता था, लाइट स्किन, डार्क स्किन, ब्राउन स्किन, एंड क्रिस्टोफर नोलन का यहाँ पे चॉइस था कि उनको लुपिता को कास्ट करना है। तो इसके लिए लुपिता को हेट देना या उसका मजाक उड़ाना या उसके कमेंट सेक्शन में जाके बोलना कि तुम्हारे लिए ट्रोजन वॉर कौन स्टार्ट करेगा, ये हार्श है, ये क्रूअल है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि किंग ऑफ इथिका का जो कहानी है इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से, एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।